वेलकम टू कोड स्पेस, माय सेल्फ जुगायू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सॉल्व करेंगे बीएफएस ऑफ अ ग्राफ। सो कल का पीओटीडी था डीएफएस ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। हमने उसी वीडियो में समझा था कि बीएफएस और डीएफएस होते क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। बट स्टिल आज हम समझेंगे बीएफएस क्या होता है, ठीक है। एंड देन वी विल जस्ट ड्रॉ आउट कि हम बीएफएस कैसे करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू राइटिंग स्पेस, वहां पे समझाना थोड़ा आसान होगा। लेट अस मूव। सो हमको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है। नाउ ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एडजेसेंसी लिस्ट से। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैसे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमको दिख रहा है कि हमारे पास नोड्स है, ये जो सर्कल के अंदर लिखा हुआ है इनको नोड्स बोलते हैं। हर नोड की एक वैल्यू है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास 5 नोड है, 0 1 2 3 4, ठीक है। मैं बोलूंगा 0 किस किस से कनेक्टेड है? 2 से, 3 से, 1 से। 1 किस किस से कनेक्टेड है? 0 से। 2 किस से कनेक्टेड है? 0 से और 4 से। सिमिलरली 3 किस से कनेक्टेड है? ओनली 0। एंड 4 किससे कनेक्टेड है? ओनली 2, ठीक है। तो मैं बोल लूंगा कि हर मतलब 0 जिनसे कनेक्टेड है उसकी एक लिस्ट बना दो। ऐसे ही 1 जिससे कनेक्टेड है उसकी लिस्ट बना दो। सिमिलरली सबकी एक लिस्ट बना दो। तो एरेज हो गए, एरे को एक और एरे डाल दो। एरे ऑफ एरे हो गया, 2D एरे हो गया। अब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से कनेक्टेड है, 0th नोड से, ठीक है। 0 इंडेक्स कौन सा है? फर्स्ट 2 3 1 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो 1 से कनेक्टेड है। अब आप वैलिडेट करोगे तो पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको एडजेसेंसी लिस्ट क्लियर है, हमने कल भी डिस्कस करी थी। मूविंग ऑन, अब बीएफएस क्या होता है? बीएफएस क्या होता है? बीएफएस की फुल फॉर्म होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च मतलब क्या होता है? जैसे देखो हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं हम, जस्ट बी बेसिक, राइट। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स किस लिए बने? टू मैनेज द डेटा इनसाइड सम स्ट्रक्चर्स, ताकि उनको यूज करना ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले बोला कि पहले तो हम वेरिएबल्स यूज करते थे। हमको मान लो 100 चीजें चाहिए स्टोर करने के लिए, तो हम 100 वेरिएबल बनाते थे। फिर हम वहां से आए कि हमको एरे बनाना चाहिए, ठीक है। हम एरे के अंदर 100 वैल्यू स्टोर करेंगे ताकि उसके ऊपर लूप वगैरह जो भी चीजें हमको करनी है वो हो जाए। फिर हमारे लिंक लिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर चीजें थी। फिर हम स्टैक्स पे आए, फिर क्यूज पे आए, बाइनरी ट्री, फिर ट्री, सब कुछ बीएसटी वगैरह सब देखते हुए हम ग्राफ पे पहुंचे। ग्राफ इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम कुछ भी डेटा किसी स्ट्रक्चर के अंदर रख रहे हैं, तो उस डेटा से कंक्लूजन बनाने के लिए हमको उस डेटा को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। लाइक वी विल हैव टू एक्सप्लोर कि डेटा है कैसा, कैसा दिखता है, राइट। तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करने के लिए क्या लगता है? एरे के अंदर हम ट्रैवर्सल करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर हम ट्रैवर्सल करते हैं। सिमिलरली ग्राफ के अंदर भी ट्रैवर्सल करना पड़ता है। सो मेनली ग्राफ के अंदर दो टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। एक होता है डीएफएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और तो एक होता है बीएफएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। नाउ डीएफएस के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो मैं आपको बस एक आइडिया दे दूंगा डीएफएस और बीएफएस होते क्या है। जिसको डीएफएस समझना हो कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो कल की वीडियो देखना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और बीएफएस जिसको समझना है वो इस पे ही रहना। नाउ बीएफएस क्या होता है? बीएफएस क्या होता है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बीएफएस स्टार्ट करूं जीरो, जो मैं बोलता हूँ कि जीरो जो है मेरा वो रूट है, और इस रूट को एज अ स्टार्टिंग नोड लेके मेरे को बीएफएस बताना है। तो बीएफएस बोलते हैं लेवल वाइज चलो। बीएफएस सेज गो लेवल वाइज। लेवल वाइज एज इन कि जीरो से जो जितना दूर है ना वो उतनी बाद में आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो जितना दूर है वो उतनी बाद में आएगा। तो मैं बोलूंगा जीरो, जीरो से कितना डिस्टेंस दूर है? जीरो डिस्टेंस दूर है, तो उसको आंसर में डाल दो। उसके बाद वन डिस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है। वन डिस्टेंस पे कौन कौन है? जीरो से वन डिस्टेंस कौन सा है? टू है, थ्री है, वन है। तो ये तो सारे के सारे वन पे है। तो इनको कैसे भी डाल दो, आप 1 2 3 डाल सकते हो, 3 2 1 डाल सकते हो, कुछ भी डालो। लेट अस से हम 2 3 1 के अकॉर्डिंग ही गए, ठीक है। जीरो से टू डिस्टेंस पे कौन कौन है? ओनली फोर है, तो अब फोर को डाल लो। बस ये हो गया आपका बीएफएस। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे उनको आने दो, ठीक है। ये होगा आपका बीएफएस। नाउ डीएफएस कहता है कि आई डोंट केयर अबाउट लेवल्स। आपने जो ब्रांच पकड़ी है ना उसको पूरा एक्सप्लोर करो। दैट इज, आप पहले बोलो कि आपने जीरो पे गए, आपने जीरो को एक्सप्लोर करा। जीरो के बाद आपने मान लो टू पे गए, आप टू पे गए। अब टू से वापस आके थ्री पे मत जाओ, आप टू को ही कंटिन्यू। अब जीरो से टू पे गए, टू से आप फोर पे जाओ, अगर फोर के भी आगे ब्रांचेज हैं तो उस पे जाओ, फिर वापस आके फिर थ्री पे जाओ। तो जीरो के बाद टू के बाद फोर आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर वन आएगा। ये हो गया मेरा डीएफएस।
तो आई होप आपको दोनों में पता चल गया हो क्या कर रहे हैं। डीएफएस बोल रहे हैं गो इन द डेप्थ, बीएफएस बोल रहे हैं गो लेवल वाइज। ठीक है, नाम से भी सजेस्ट हो पा रहा है। नाउ हाउ टू इंप्लीमेंट द बीएफएस एल्गोरिथम, लेट अस सी दैट। सो बीएफएस क्या बोलता है, गो लेवल वाइज, हमने अभी भी डिस्कस किया। इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको लगती है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमको यहाँ पे क्यू लग रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक क्यू बनाएंगे, उसके अंदर एक नोड डाल देंगे। अब एक ऑब्वियस ही बात है कि जीरो से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं उसके डायरेक्ट कनेक्शन में जा सकता हूँ, 2 3 1 पे जा सकता हूँ। 4 पे पहुंचने के लिए मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट है। तो क्यू के अंदर मैंने जब 2 3 1 डाल दिया, क्योंकि मैं क्यू यूज कर रहा हूँ, तो 2 पहले निकलेगा 4 से ऑब्वियसली। जब से ही निकलेगा मैं उसको यूज कर लूंगा अपने आंसर के लिए। सो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्यू बनाऊंगा, तो मेरी क्यू अभी कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, अभी के लिए क्यू मेरी एम्प्टी है। ओके, मैं बोलूंगा जो मेरे को नोड चाहिए वो डाल दो इसके अंदर, मेरे को जीरो चाहिए, मैंने जीरो डाल दिया। ठीक है, मैं एक विजिटेड एरे बनाऊंगा, विजिटेड एरे, जिसके अंदर 5 इंडेक्सेस होंगे। जीरो के लिए जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि 4 नोड्स है ना, मतलब 0 से 4 तक मेरे नोड्स जा रहे हैं, तो मैंने सबको मार्क कर दिया जीरो। जीरो मींस कि अभी तक वो चीज एक्सप्लोर नहीं हुई है, अभी तक ये वाला नोड जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हमने क्यू के अंदर जैसे कोई डाला, मतलब हमने उसको देख लिया, हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो इसको 1 कर दो कि ये मैंने देख लिया, इसको विजिटेड बोलो, इसको क्यू बोलो। ठीक है, नाउ जैसे आपने क्यू के अंदर डाला, आपने विजिटेड को 1 कर दिया। अब जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती, व्हाइल माई क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक काम करना है, आपको बोलना नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप। मतलब कि उस नोड को निकाल लो, नोड के अंदर जीरो आ गया और उसको पॉप कर दो, तो ये एलिमेंट यहां से हट गया। ठीक है, अब उसके कनेक्शंस पे जाओ, उसके कनेक्शन पे जाओ, ब्रेड्थ फर्स्ट क्या कहते हैं, कनेक्शंस पे जाओ, फिर उसके कनेक्शन पे जाओ, फिर उसके कनेक्शन पे जाओ, फिर उसके कनेक्शन पे जाओ। तब उसके कनेक्शन पे गए, आपने बोला मेरे कनेक्शन कौन कौन से, कहां से पता चलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट से। क्या कौन कौन से कनेक्शन है, 2 3 1, तीनों अनएक्सप्लोर्ड है, तीनों अभी तक अनविजिटेड है। तो क्या करो, दोनों तीनों को क्यू में डाल दो, तो 2 डाल दो, 3 डाल दो, 1 डाल दो, इन सबको 1 कर दो। ठीक है, नाउ फिर हमारे पास फिर से नोड चलेगा, तो अब क्या करो, फॉर ऑटो इट इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, जो भी कनेक्शंस हैं जो कि अभी तक अनविजिटेड है, इफ visited of it is equal to 0, in that case visited of it equal to 1 and q dot push it। ठीक है, कर दिया, 2 3 1 हमारे पुश हो गए। हमने बोला कि अब 2 को निकाल लो एक नोड की तरह और आंसर में डाल दो, तो हमने पहले आंसर के अंदर 0 डाल दिया था, अब हमने 2 डाल दिया। ठीक है, हमने आंसर के अंदर 2 डाल दिया। अब 2 जैसे ही आया, 2 बोला यार मैं तो 0 और 4 से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे चलो 0 ऐड कर देते हैं। बट लेट्स वेट फॉर अ मिनट, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी जो विजिटेड है उसको आप क्यों डालोगे, वरना क्या होगा, 0 बार बार 2 को ऐड करता रहेगा, 2 बार बार 0 को ऐड करता रहेगा, इनफिनिट लूप चलती रहेगी, कभी एम्प्टी नहीं होगी। तो जो नोड अभी तक अनविजिटेड है सिर्फ उनको डालो। कौन कौन सा विजिट अनविजिटेड है, तो अभी तक सिर्फ 4 अनविजिटेड है, तो उसको भी डाल दो, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 2 हमने निकाल लिया था। सिमिलरली हम 3 निकाल लेंगे, 3 बोलेगा कि 0 को डाल दो, लेकिन हम बोलेंगे 0 तो ऑलरेडी विजिट है, उसको नहीं डाल सकते। सिमिलरली 1 निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 भी बोलेगा कि यार मैं तो 0 से कनेक्टेड हूँ, कुछ नहीं कर सकते यार, 1 को तो नहीं डाल सकते और 0 को तो नहीं डाल सकते। फिर 4 आया, फिर हमने 4 ऐड कर दिया, 4 बोलेगा यार मैं तो 2 से कनेक्टेड हूँ, बट 2 भी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो उसका भी खत्म। एट लास्ट क्या होगा, सारी क्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्यू खत्म हो गई, एम्प्टी दिख रही है आपको, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा इसमें, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया 0 2 3 1 4, बस सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने क्यू के अंदर एलिमेंट ऐड किया, ओनली इफ इट इज अनविजिटेड, जैसे ही उसको पॉप आउट किया उसको आंसर में ऐड किया, उस आंसर को रिटर्न कर दिया। ये प्रोसेस तब तक चली जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ओ ऑफ एन, एन इक्वल टू वी प्लस ई, मतलब जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और जितने नंबर ऑफ एजेस हैं। ठीक है, क्योंकि बेशक लाइक वी आर एडिंग ओनली इफ इट इज अनविजिटेड, बट उसको चेक करने में टाइम जा रहा है ना, तो नंबर ऑफ एजेस भी काउंट हो रहे हैं। ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन, क्यों, क्योंकि क्यू के अंदर हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन यूज हो रहा है। सिमिलरली विजिटेड का भी ओ ऑफ एन यूज हो रहा है, तो ओ ऑफ 2n भी बोल सकते हैं, बट ओ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ 2n। सो I hope it is understood. I hope it is clear. कोई भी दिक्कत हो, you know where to comment, you know where to connect with me on LinkedIn और Instagram, and comment और मैसेज कर देना कोई भी दिक्कत हो तो।
लेट्स गो टू द कोडिंग सेक्शन, कोड करते हैं, एंड करते हैं, एंड देन वी विल रिजॉल्व द डाउट्स. Okay, so here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request कि आप please subscribe the channel because it really motivates me. I am following कि the number of comments and the number of views and the number of likes are not that much which are expected. So it's my sincere request. Please watch more, please like more, please share more to with your friends if you are finding it helpful. अगर आप if you're not finding it helpful, if you want the content to be better, then please advise me how can I do that for you, and I will surely work upon it. Moving on, कैसे करेंगे? पहले साइज निकाल लो, adj.size. किस चीज के लिए साइज चाहिए मुझे? मेरे को विजिटेड एरे भी बनाना है ना, उस चीज के लिए साइज बना लेते हैं. सो वेक्टर इंट विजिटेड जिसका साइज होगा n,0. सिमिलरली वेक्टर इंट आंसर जिसके अंदर आंसर स्टोर करेंगे. सिमिलरली क्यू ऑफ इंट क्यू. नाउ क्यू के अंदर हमको पुश करना है 0. क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली मेंशन है कि 0 से चालू करो अपना बीएफएस, वरना आपको हमेशा मेंशन होता है कि आपको 2 से चालू करना है अपने बीएफएस, 0 से करना है, 1 से करना है. अभी के लिए क्वेश्चन मेंशन है 0 से करो, क्योंकि हमने पुश किया तो हमने विजिट कर लिया, तो विजिटेड ऑफ 0 इक्वल टू 1. अब जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक क्या करना है? तब तक एक नोड निकालो जो क्यू के फ्रंट में हो, क्यू डॉट फ्रंट. उसको पॉप कर दो क्योंकि हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. अब बिफोर मूविंग ऑन उसको पहले, चलो उसको 1 तो हम कर दिया है हमने ऑलरेडी, उसको अब आंसर को पुश कर दो. सो आंसर डॉट पुश बैक डॉट नोड. अब उसे कनेक्शंस पे जाओ. कैसे जाओगे? फॉर ऑटो इट ऑन एडीजे ऑफ नोड. इसके अंदर अगर मेरा जो वो नोड है, जब वो इट है वो विजिटेड नहीं है, तो क्या करो? पहले उसको विजिटेड कर दो, फिर क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश इट. ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट. एट लास्ट रिटर्न आंसर. बस इतना ही करना है. लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट एंड होप इट विल रन फाइन. Getting accepted for sample test case. I hope it will get submitted for the backend test cases as well. कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई होगी. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, सजेशन और रिकमेंडेशन, एप्रिसिएशन हो, प्लीज 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 कमेंट, प्लीज 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 कनेक्ट, प्लीज 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 फॉलो. Right? Let us meet in the next video. Thank you. Have a nice day.